राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वामन एकादशी, इसे हम परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, इसकी व्रत कथा और महात्म्य को सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, भादवा मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी क्या विधि है? इस एकादशी के व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके आप मुझे वामन एकादशी का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब मैं पापों को नष्ट करने वाली तथा मरने के बाद स्वर्ग का सुख देने वाली भादवा मास के शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। हे राजन, इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी और जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के सभी पाप धुल जाते हैं। वामन एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस जयंती एकादशी की कथा को अगर नीच और पापी मनुष्य भी सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य वामन एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार भर की पूजा करने जितना फल प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य मेरी इस दिन पूजा करता है उसे मैं मरने के बाद मेरा ही लोक प्रदान कर देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है, दही चावल का मंदिरों में दान करता है, तो उसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने जितना मैं फल प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संसार में फिर कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुनते ही युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछने लगे कि हे ईश्वर, आपके वचनों को सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा? आपने वामन रूप क्यों धारण किया? यह सब क्या लीलाएं हैं और चातुर्मास व्रत की क्या विधि है? तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का फिर क्या कर्तव्य रह जाता है? कृपया करके आप मुझे पूरा बताइए। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब तुम पापों को नष्ट करने वाली वामन एकादशी की कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का दानव रहता था। वह अत्यंत ही भक्ति, धार्मिक प्रवृत्ति का दानी और सत्यवादी तथा नित्य ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवताओं को यह बात सहन नहीं हुई, तो वे सभी भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी। उसके बाद भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि आप सभी अपने अपने लोक में जाइए, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा। तब इंद्र आदि सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपने अपने लोक में चले गए। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर फिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, मैं वह भी सुनना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना करी कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें 3 लोकों के दान करने जितना फल मिलेगा। यह सुनते ही राजा बलि प्रसन्न हो गया।
राजा बलि ने मेरी इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वह 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपना आकार बढ़ा लिया, भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख करके अपना सिर ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र, अन्य सभी देवता शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति और पूजा करने लगे। 3 पग रखने के बाद मुझे तीसरा पैर रखने की जगह नहीं मिली। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। तब मैंने उसके सिर पर अपना तीसरा पैर रखा। ऐसा करते ही वह दैत्य पाताल में चला गया। जब मैंने उसे इतना विनीत भाव में देखा तो मुझे उसके ऊपर दया आ गई। तब मैंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि मुझसे बोला कि हे प्रभु, मैं जब भी आपके दर्शन करना चाहूँ तो मुझे सदैव आपके दर्शन हो। तब मैंने उसे कहा कि हे राजन, ऐसा ही होगा, मैं सदैव तुम्हारे ही पास रहूँगा। भाद्वा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन, मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। दही और चावल और रुपये का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु आज के दिन सोते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और मरने के बाद स्वर्ग को जाता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनता, सुनाता और कहता है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। इस तरह आज हमने परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जयंती एकादशी, इसे अनेक नामों से जानते हैं, इसकी कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।